हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाई आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आप लोग देख रहे हैं आज हमारी चौथी क्लास है साइंस की, क्लास 10 की। और लगातार आप लोग एक एक क्लास लीजिए और सब बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी। और आगे का आज हम लोग जो पिछला क्लास पढ़े थे, बहुत ही शानदार वीडियो, उसको भी देखिए। और इसके आगे का क्लास आज बहुत ही शानदार होने वाला है, उसको जरूर देखिए। आइए तो देखते हैं। अब कल का जो हम पढ़े थे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसको एक बार रिवीजन करते हुए तब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब होता है ऊष्मा को निर्मुक्त करना, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को निर्मुक्त किया जाता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसका उल्टा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें हमें विश्वास है आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, कौन सी अभिक्रिया भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? देखिए ध्यान से समझिए बात को, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से ही क्लियर है। हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया की देखिए आधुनिक परिभाषा की तरफ चलेंगे। और पुरानी परिभाषा भी इसकी होती है कि ऑक्सीजन का योग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, ऐसे भी परिभाषा टर्म में दी जाती है, परंतु हम आधुनिक परिभाषा के अनुसार ऑक्सीकरण की परिभाषा बताएंगे। क्या कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो भाई? त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण हम देखें, उदाहरण इसका देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ध्यान से समझें कि जैसे सोडियम हमारा है Na, अगर यह अभिक्रिया में अगर सोडियम प्लस दे रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने देखा कि सोडियम है, सोडियम गिफ्ट सोडियम पर एक धनायन आ गया, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन या क्या कर दिया? त्याग दिया। यह कैसे संभव होता है? ध्यान से इसको भी समझेगा कि 2 8 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। एक जो बाहरी कक्षक में है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि सभी तत्व तो यह सोचते हैं कि हमारे बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि हम अक्रिय गैस जैसी अपनी संरचना रख लें। ठीक, यही प्रक्रिया करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है, चाहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसको संतुलित करना है तो एक इलेक्ट्रॉन का ऐसे दाएं तरफ संकेत लगा है, इसका मतलब ये क्या है? त्याग है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जब होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। और अब इसका ठीक उल्टा अपचयन अभिक्रिया को हम लोग जानेंगे। एक बार इसको पुनः सुन लीजिए कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे उसको भी पढ़ते हैं। हम हट जाते हैं। चलिए, ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे भाई? अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन। यानी अपचयन अभिक्रिया कैसे जानेंगे? ध्यान से समझेंगे। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया को कैसे जानेंगे? ध्यान समझिए भाई, कि वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख देते हैं इसके, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर हम इसी उदाहरण को ठीक उल्टा कर दें जो सोडियम का लिखे थे, जैसे उदाहरण इसका अगर हम ठीक इसका उल्टा कर दें कि सोडियम पर 1 प्लस है, वह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो गिब्स सोडियम को देता है। ठीक, ऐसे करके तो इसे अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं, या कह सकते हैं कि क्लोरीन 2Cl पर 1 माइनस अगर हम कह दें और इधर Cl2 बना है, तो क्या होगा, या कह सकते हैं, देखिए Cl2 से क्लोरीन पर 1 माइनस बन गया, यानी 2 का गुणा कर देंगे यहाँ तो संतुलित हो जाता है। तो इधर भी संतुलित करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर क्लोरीन पर माइनस है, तो 2 की अगर वृद्धि हुई है, देखिए 1 का ग्रहण किया है, 2 का गुणा है संतुलित करने के लिए, तो 2 माइनस, इधर फ्लोरीन पर कितना है, 0 है, तो क्लोरीन पर जब 0 है तो अगर इलेक्ट्रॉन बराबर करना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बाएं तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। पुनः देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम पर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिब्स, यानी ऐसे कर सकते हैं, या Cl2 क्लोरीन गैस से अगर क्लोरीन बन रहा है और उस पर -1 लिखा है, तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन अब अभिकारक की तरफ जोड़ना पड़ेगा। एक एक बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी धीरे धीरे, जस जस आगे बढ़ेंगे तस तस पढ़ेंगे हम कि नहीं क्या ये बातें चल रही। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, तो अब इतनी अभिक्रिया हम मिटा दे रहे हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार और समझिए कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका ठीक उल्टा वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए इतना बस रहने देते हैं, कल के लिए और पाठ को समाप्त की ओर ले चलेंगे। आपको, हमें विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा। एक एक क्लास 4 टॉपिक हो गया है, एक एक क्लास इसको देखते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया का जो भी टॉपिक है मैं एक एक टॉपिक समझाऊंगा और कराऊंगा, आप तनिक भी चिंता ना करें। ठीक, तो बस, थैंक्स।